दोस्तों, जो आपके ऊपर आजमाइश आती है ना, मैं अक्सर दोस्तों में जब बैठता हूँ तो मैंने यही कहता हूँ कि जो आपके ऊपर आजमाइश आती है ना, उसके ऊपर वावेला ना किया करें, झगड़ा ना करना शुरू कर दिया करें या डिप्रेशन ना लेना शुरू कर दिया करें, बल्कि उस आजमाइश में अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद किया करें, जो आपसे 70 मौत से भी ज़्यादा प्यार करता है। जो भी आपके ऊपर आजमाइश आती है, जो भी मुश्किल आती है, यकीन जानिए उसके अंदर कोई ना कोई आप उसके अंदर बेहतरी होती है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो नज़र है वो हमारी है, एक हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र है। हमें नहीं पता चलता कि जो हमारे ऊपर आजमाइश आई है इसके अंदर इनाम क्या है। दरअसल होता ये है कि अक्सर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना, वो इसके तकलीफ़ के शापर में, परेशानी के शापर में रहमत डाल के, ज़हमत के शापर में रहमत डाल के भेज देता है और हमें नहीं पता चलता। वजह क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बहुत सही है, वो थिंकर्स का भी थिंकर है, तो वो कभी भी नहीं चाहता। एक माँ कितना प्यार करती है अपने बेटे से, अपने औलाद से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो आपको अपनी तकलीफ में अकेला कैसे छोड़ेगा? वो आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। और कोई भी जो भी आजमाइश आती है, यकीन जानिए वो अक्सर औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कोई मकाम देना होता है, कोई रुतबा देना होता है, तो उसके बदले में आपके ऊपर आपकी नेकियां इतनी नहीं होती, तो वो नेकियों का क्या होता है, बदल हो जाता है, आजमाइश बदल हो जाती है। तो कोई भी आप दुनिया का कोई भी अजीम शख्स निकाल लें, वो चाहे नबी है, वली है, अजीम लीडर है, उसकी ज़िंदगी में आप तकलीफ़ें डालेंगे तो वो अजीम होना शुरू हो जाएगा। आप उसकी लाइफ से तकलीफ़ें निकाल दें, वो आम शख्स है। कोई भी शख्स उस वक्त तक अजीम बना ही नहीं है जब तक वो मुश्किलात से नहीं निकलता, तकलीफ़ों से नहीं निकलता। और आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ है, मैं अगेन बार बार ये कहता हूँ कि उसके ऊपर अपनी सजदों की तादाद जो है ना वो बढ़ाएं, बजाय इसके कि आप दुनिया के पास जाना शुरू कर दें या हल जो है ना वो ढूंढना शुरू कर दें। तो कुछ जो केसेस है ना, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले करना सीखें, कि आप हर केस को पुलिस स्टेशन न लेके जाएं, अदालत में न लेके जाएं, आप चौराहे में ना पेश करें, आप उसकी पंचायत ना लगाएं। वो अहकमुल हाकिमीन, जो सबसे बड़ा चीफ जस्टिस है, जो चीफ जस्टिस का भी चीफ जस्टिस है, उसके सामने आप पेश करना जो है ना वो शुरू कर दें। तो आपकी जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, जो आपकी तकलीफ़ें है, यकीन जानिए उनकी कोई हैसियत ही नहीं जाएगी। आपके ऊपर जो तकलीफ़ आती है ना, वो ये ना देखिए कि तकलीफ़ कितनी बड़ी है, उस तकलीफ़ को आप बताएं कि आपका जो रब है वो कितना बड़ा है, उसकी रहमत, उसकी जो कहार है ना, उसकी रहमत उस पर हावी है। जैसे कि वली आए तो उन्होंने कहा कि अब बहुत ज़्यादा अरसा गुजर गया, लोगों को अल्लाह की रहमत सुनाई है, 40 साल सुनाई है, तो अब कुछ लोगों को डराना चाहिए, लोगों को खौफ है। उन्होंने जब ये चीज़ें की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनके ऊपर इल्हाम हुआ कि क्या मेरी रहमत इतनी छोटी थी? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत छोटी नहीं है। उसकी रहमत ने हर चीज़ को वसी, हर चीज़ के ऊपर उसकी वुसअत है, मतलब हर चीज़ पे वो वसी है। तो अल्लाह की रहमत से कभी भी ना उम्मीद ना हो, और ये कभी मत समझे कि आप जिसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है वो सुकून की नींद सो पाएगा। रीज़न ये है कि जब हम किसी को किसी वजह के, किसी रीज़न के हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि फिर उसको भी सुकून की नींद सोए, क्योंकि उसने किसी इंसान की नींद हराम की है, किसी वजह से की है, तो उसकी नींद में सुकून नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों, इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि आप देखा करें कि जो आजमाइश आई है उसके ऊपर वावेला, लड़ाई झगड़ा, अल्लाह की तरफ रजू, अल्लाह की तरफ से। और कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि आप पीछे हटना सीखें, एक स्टेप पीछे हो जाया करें, बजाय इसके कि आप हर जगह लड़ाई लड़ें। एक स्टेप पीछे और आजमाइश के दिनों में अपने सजदों की तादाद को बढ़ाएं।